जनाब मोहतरम रजा अली गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन, आई एम रियली ग्रेटफुल। मिस्टर चेयरमैन, आज आपका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि माशाल्लाह सब दोस्तों ने को आपने सुना है और यहाँ पे सब ने अपनी भी बात की है। मेरे हवाले से और मेरे अपनी पार्टी के हवाले से मैं आज इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी हैं कि हमारे मुल्क की बात हो रही है और ये मुल्क सबका है और बराबर की सतह पे है। मगर आज जो बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे जनाब स्पीकर, ये सारी बात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ओनली ऑन डिस्कशन अबाउट वन थिंग जो क्रिएट की गई है इंडिया की तरफ से, और वो हमेशा तब क्रिएट की जाती है जब कोई इलेक्शन नज़दीक होता है और फिर ये सोचा जाता है कि ये इलेक्शन जीतने का बड़ा आसान तरीका है कि ये सब चीज़ें थोप दी जाएं पाकिस्तान के ऊपर और फिर उसका वो फ़ायदा लेते हैं और उसके बाद फिर वो टेररिस्ट ढूंढने निकलते हैं। मैं ये चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि हमारी ये आवाज़ जो है वहाँ तक उनके ऐवानों तक पहुँचाएँ। उनके टेररिस्ट उनके ऐवानों में बैठे हैं। उनका टेररिस्ट वो खुद है मोदी जो ये काम करता है और उसके बाद फिर वो इलेक्शन बेनिफिट हासिल करता है। वो समझ बैठा है कि हम इतने कमज़ोर हैं जनाब स्पीकर कि वो इल्ज़ाम लगाएगा और हम उसको सह लेंगे और सुन लेंगे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है जनाब चेयरमैन। ये बात अब उसके हाथ से भी निकलती जा रही है। उसने समझा कि वो यहाँ पे अटैक कराएगा और पाकिस्तान खामोशी से सुनेगा, देखेगा और उसका जवाब नहीं देगा। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है जनाब स्पीकर। मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी बहन ने एक बात की और आई डोंट वांट इट नेवर वांटेड टू से अबाउट इट बट आई वांट टू क्लियर इट। उन्होंने कहा कि जी शख्सियत से नहीं मुल्क की बात की जाए, शख्सियत की बात ना की जाए। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर डिफेंस ने किस शख्सियत, किस बिना के ऊपर वो बयान दिया और इस मुल्क पूरे दुनिया में हमारे मुल्क के ऊपर उंगलियां खड़ी करने के लिए कहा गया? क्या उस वक्त मुल्क की बात हुई थी तो उन्होंने ये बात किस बुनियाद पे की कि आज जो वो बात हम पे एक तीर उन्होंने हवा में चलाया और हमारे इस बयान ने वो तीर सीधा सीने में लाके लगा दिया। ये बयान ने उनको ऑथेंटिक कर दिया, उस बयान को जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो उन्होंने रियलिटी की तरफ ले गया इस बात पे कि जनाब हम ये करते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं करते जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन। हम किसी की जंग नहीं लड़ना चाहते और ना लड़ते हैं। अगर ये जंग अब शुरू हुई है तो अब ये बात शख्सियत पे आएगी और वो शख्सियत तब आएगी जनाब चेयरमैन कि जब भी कोई फौज लड़ती है तो वो अपने सिपा सलार के पीछे लड़ती है और जब सिपा सलार आपका मजबूत होता है तो फौज लड़ती है। मैं ये बताना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, कि यहाँ पे इस सवाल को इस तरह देखा जाता है कि जैसे इस साइड पे कि हम अगर बात कर दें अपने लीडर की तो वो क्या इज इन ही नेशन में क्या वो शख्सियत नहीं है ऐसी कि जिसके पीछे कौम लगना चाहती है और कौम लगी हुई है उसके पीछे? अगर हम समझते हैं कि वॉर अगर आर्मी ने लड़नी है तो क्या आर्मी का सिपा सलार डजंट मैटर? इफ ही मैटर्स तो फिर मैं ये बताना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि अगर सिपा सलारों से जंग लड़ा जाती है तो फिर निकालें उसको और बिठाएं उसको यहाँ पे और देखें कि वो कैसे इंडिया का मुकाबला करता है और हमारी फौज कैसे लड़ती है, ये वो ही जानता है। और अगर इनसे बयान नहीं दिया जाता, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही नेवर गिव अस, हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे वाला लाएमल क्या होगा। मुझे ये लगा जैसे कि जनाब एक बात मैं आपसे करूं, जब भी हम बात करना चाहते हैं उस तरफ तो आप कहते हैं वाइंड अप करें। ये बात एक नेशनल लेवल की बात हो रही है, एवरीबडी इज लिसनिंग टू अस। हम कहीं से भी ये बताना नहीं चाहते किसी को कि हम किसी से कम हैं और ना ही हम कम, हमें कम समझा जाए। ये पाकिस्तान है, ये मजाक नहीं है। ये जंग तो छिड़ी है सिर्फ उनके इलेक्शन जिताने की खातिर, बट अब ये जो छिड़ गई है इसको खत्म करने के लिए कोई किसी लेवल पे जाके खत्म होगी। और वो लेवल कैसे होगा? वो लेवल होगा जनाब चेयरमैन कि इस अवान जो 25 करोड़ लोगों का लीडर है
उसको निकाल के यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और वो तभी जंग जीती जाएगी जब वो यहाँ पे बैठेगा और जब वो यहाँ पे बात करेगा। और बात हमेशा शेर को पिंजरे में बंद करके नहीं कराई जाती, शेर को सिपा सलार की तरह फौज के सामने भी। और मैं ये भी गारंटी से कहता हूं कि ये फौज को ब्लेम किया जाता है कि शायद हमारा कोई वी हैव एनी रिजेंटमेंट और हम वी आर अगेंस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फौज 3 गुना ज्यादा लड़ेगी अगर वो सिपा सलार बाहर बैठा होगा और वो बात कर रहा होगा यहां पे। मैं गारंटी से कहता हूं जनाब स्पीकर, ये वॉर एक कॉमन सेंस की बात है और ये बात वो भी जानते हैं और बल्कि पूरी दुनिया जानती है। दोनों मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की जंग छिड़ेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपका भी अंदाजा है कि कहां तक जाएंगे। बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात की थी और वो हमारे लीडर में की थी। क्या ये चाय फरोश ये समझ बैठा है कि ये चाय का खोखा है कि ये जंग छेड़ेगा और इसका जवाब जो है वो नहीं दिया जाएगा? जनाब चेयरमैन, जिस दिन जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। क्या बात मुकम्मल करें? जिस दिन जवाब दिया जाएगा जनाब चेयरमैन, वो जवाब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी बयान दिया गया और अगले लाइमल का नहीं बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। अगला लाइमल नहीं, वो अगले आने वाली नस्लों का लाइमल देने की ताकत रखता है हमारा लीडर। अगर वो यहां पे बैठा होता तो अगली नस्लों का लाइमल भी देके जाता है यहां पे। ये कैसे सोच लिया इन्होंने कि फुदक के जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये अभी तो किया नहीं, अभी तो वॉर स्टार्ट हुई है। और अगर आपने लीडर को यहां पे निकाल के बैठाया तो मैं गारंटी से कहता हूं जनाब चेयरमैन कि ये जंग हमारी, हमें जीतेंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत लिखी गई। थैंक यू नासर, थैंक यू। चले खत्म करें जी। खाली शेर बोलेंगे प्लीज। हमारे बड़े ये किसी पे जाती नहीं है मगर किसी के बारे में सोचिएगा ना, ये मैं किसी और की बात कर रहा हूं। असना नाल जनेकी करिए भूलदे नहीं नसना ताई ते कुनसना नाल जनेकी करिए भूलदे ओसे राई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।